वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए ट्रिपल सी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट किए हैं। यदि आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक उपकरण जिसका उपयोग दो केबल सेगमेंट या फिर वायरलेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्विच। स्विच जो है वो सिग्नल को या फिर वायरलेस सिग्नल को बढ़ावा देने का काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो केबल के लिए एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु प्रदान करता है वह क्या है? वह एक प्रकार का गेटवे होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग कई लाइन को जोड़ने के लिए किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, राउटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, नेटवर्क के आकार के संदर्भ में सही क्रम कौन सा है? तो नेटवर्क के आकार के संदर्भ में सही क्रम ऑप्शन नंबर डी है। इसका आकार है लाइन, पाइन, माइन और वाइन। अगला क्वेश्चन जो है, ओएसआई मॉडल के संदर्भ में कितनी परतें होती हैं? दोस्तों ओएसआई मॉडल के संदर्भ में जो होती है वो 7 परतें होती हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है लॉजिकल एड्रेसिंग और रूटिंग किस लेयर के लिए कार्य करती हैं? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क लेयर पे काम करती हैं। अगला क्वेश्चन, एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन की किस ओएसआई परत के कार्य करती हैं? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन लेयर पे काम करती हैं ये। अगला क्वेश्चन, टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल में कितने परतें मौजूद होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 परतें मौजूद होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओएसआई का मतलब क्या होता है? ओएसआई का मतलब होता है कि सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स और यूजर सपोर्ट लेयर्स को जोड़ने के लिए किस लेयर का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट लेयर का उपयोग किया जाता है नेटवर्क सपोर्ट और नेटवर्क लेयर को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परत उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, एप्लीकेशन लेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसमिशन डेटा पर डैश के द्वारा तय की जाती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल लेयर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता है? ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। इसका सेवा का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल का एक उदाहरण है? दोस्तों बादल का उदाहरण मतलब होता है क्लाउड का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, AWS। ठीक है, AWS बादल का उदाहरण है, क्लाउड का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल संसाधनों के उपयोग के लिए वितरित नेटवर्क पर चलने वाले एप्लीकेशन और सेवाओं को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम बाय पूलिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज है। ये कथन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन द्वारा प्रदान किए गए क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, AWS। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग योजना के कितने चरण होते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग योजना की होते हैं 3 चरण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग। बाकी ये जो तीनों हैं ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में
डिजाइन करता है वो क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम प्रोग्रामर। अगला क्वेश्चन है, असेंबलर का प्रयोग अनुवादक के रूप में की जाता है। ठीक है, असेंबलर का प्रयोग किस अनुवादक के रूप में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। ये ट्रांसलेटर है एक प्रकार का जो कि हाई से लो में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, आप निष्पादन के किसी प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का प्रोसेसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम का सेट जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेजीकरण शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर पैकेज। अगला क्वेश्चन, इंटरप्रेटर का प्रयोग अनुवादक के रूप में किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। दोस्तों हमारा ये टेक्स्ट सीरीज है, इसमें जो कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है सेल्फ प्योर टेक्स्ट के रूप में। ये क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन डेटा दर डैश द्वारा तय की जाती है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है। इसको कमेंट आउट में करके आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।